ठीक है जी। जी मयंक, आप मुझे बता रहे थे, प्लीज बताइए। जी जी बताइए सौम्या। जी जी मयंक जी। सौम्या, बहुत इंपॉर्टेंट विजुअल मैं दिखाना दिखाना चाह रहा हूँ। ये मतलब टिकरी बॉर्डर के या आज के दिन की कहें तो हम्म, सबसे इंपॉर्टेंट विजुअल ये होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ आगे, मैं अपना कैमरा हम्म, थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। हम्म, अगर आप देख पा रही हो, जहां मैं हम्म, खड़ा हूं यहाँ पे बैरिकेड्स हम्म, है, ठीक है, ये बेसिकली स्टेज है, ठीक है एक। ठीक है। और यहाँ पीछे बैनर लगे हैं, और ये बैरिकेड्स है, ये वो बैरिकेड्स है जहां पे सबसे पहले रोका गया था फार्मर्स के मूवमेंट को। लेकिन हम्म, इसके पीछे आप देखें तो करीब हम्म, 200 मीटर, 125 मीटर दूर पुलिस हम्म, ने सीमेंटेड कंक्रीट ब्लॉक्स लगा दिए हैं पूरे में। तो हम्म, कंक्रीट ब्लॉक्स और बड़े कंक्रीट ब्लॉक्स हैं, बीच में से हॉलो जो कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो कंक्रीट ब्लॉक्स, यानी कि 3 लेवल बेसिकली। एक जो बैरिकेड जहां पे रोका गया है, जिसकी हम सुबह दरअसल बात भी कर रहे थे। मैं थोड़ा सा मैं एक बार कैमरा एंगल चेंज करना चाहूंगा। और दर्शकों, जब तक मयंक कैमरा एंगल बदल रहे हैं, मैं बता देती हूँ कि आप मयंक मुझे का अगर देख पा कैमरा। रही हो सौम्या, मैं आपको देख पा मैं रही है अगर आपको मुझे, तो मैं आपको दिखाता हूं, आप मेरे पीछे देख सकती हैं, ठीक है। जी। ये मेरे पीछे ये एक बैरिकेड है जहां पे मैं खड़ा हूं, ये। और दूसरे बैरिकेड का लेवल, उसके पहले पीछे बड़े बड़े सीमेंटेड ब्लॉक्स लगे हुए हैं। ये देखिए, एक तरफ से दूसरी ओर ये सीमेंटेड ब्लॉक्स आज ही लगाए गए हैं। ये रीसेंट डेवलपमेंट है, ये आज लगाए गए हैं, यानी कि कल जब तीसरे राउंड की बातचीत किसानों के साथ फेल हो गई, बेनतीजा रही। तो आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं सौम्या? जी बिल्कुल दिख रहा है। इन ब्लॉक्स की जो चौड़ाई है, जो इनकी विड्थ है, मोटाई, वो तकरीबन जो है वो 3 फीट के आसपास है, 2.5 से 3 फीट चौड़े, यानी कि मोटाई के ये ब्लॉक्स लगाए गए हैं। आज लगाए गए हैं ये ब्लॉक्स। तो दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, उसके पीछे पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस है, वहां भी एक तरह का कैंप जैसा तैयार हो गया है। इस तरफ किसान है। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कुछ बाढ़ लगी हैं जो किसानों ने हटा दी थी, वहां पे कटीली बाढ़ पीछे पड़ी हुई है मेरे। ये बिल्कुल किसी दो देशों के बॉर्डर जैसी स्थिति जो है वो पैदा कर दी गई है। मतलब आपको आपको अजीब लगेगा कि आप एक ही देश में खड़े हो और आपके दूसरी तरफ जो है, इस तरफ भी अपने देश के लोग हैं, इस तरफ भी अपने देश के लोग हैं, और बीच में ये सीमा खड़ी कर दी गई है। ये बहुत, ना केवल ये इंपॉर्टेंट विजुअल तो है, पर बहुत तकलीफदेह विजुअल भी है कि अपने ही देश में किसी को अपनी ही बात रखने के लिए उसके लिए सरहद खींच दी जाती है, और उसको रोकने के लिए सरहद के दूसरी ओर उसके अपने ही लोग खड़े कर दिए जाते हैं। उसके अपने ही बेटे, ज्यादातर जवान किसानों के बेटे हैं, और उनको किसानों, तो ये जो बात हम कल भी कर रहे थे। और मतलब ये जो सरहद है, और ये सरहद जो है सौम्या, मैं इसको कहता हूं ये इंडिया और भारत के बीच की सरहद है। उस तरफ इंडिया है, निजाम है, सरकार है, लुटियंस है, ब्यूरोक्रेसी है, अंग्रेजी बोलने वाले वो लोग हैं जो एमएसपी तय करते हैं, जिन्होंने कभी खेती नहीं की। 6 साल से कोई किसान नहीं है एमएसपी की कमेटी में। और इस तरफ भारत है, वो लोग जिनके अंग्रेजी बोलने पे मेन स्ट्रीम मीडिया कहती है कि अरे ये अंग्रेजी बोल रहा है, ये कैसे किसान हो सकता है। मैं मयंक की बात, एक छोटी सी बात दोहरा देना चाहती हूँ। दर्शकों, मयंक जहाँ खड़े हैं वो दिल्ली रोहतक बॉर्डर, ये है आपका टिकरी बॉर्डर। टिकरी बॉर्डर जो आपका रोहतक से दिल्ली की तरफ जो आता है, वहां का हिस्सा है। और यहाँ पे मयंक दिल्ली की तरफ कैमरा है, हम जो देख रहे हैं। हाँ, ये मेटाफोरिकली भी एक बहुत अजीब बात है, दिल्ली की तरफ कैमरा है। पर दिल्ली की तरफ कैमरा है, वो दिखा रहे एक बैरिकेड सौम्या लगे हुए हैं। सौम्या सौम्या, बैरिकेड। मैं, आप जो कहें ना मेटाफोरिकल, मैं आपको मेटाफोरिकल बात बताता हूँ। ये हाँ मैं दिल्ली के लिए सरहद खींच दी गई है आम आदमी के लिए, जी अगर जी दिल्ली कोई मेटाफोर है। मैं जी मैं पूरी बात कर लूँ और फिर मयंक की बात जी दोहराते जी हैं। सौम्या। जहाँ मयंक खड़े हैं वहाँ एक बैरिकेड है। बैरिकेड से आप अगर लगभग 50 से 100 मीटर पीछे देखेंगे तो सीमेंट के जो हॉलो बड़े बड़े हम लोग कंस्ट्रक्शन में ब्लॉक्स यूज होते हैं, वो दिख रहे हैं। और ये पांचवें चरण की जो बातचीत हुई थी कल, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला, उसके बाद लगाए गए हैं। उसके जस्ट पीछे अगर मेरी आंखें सही देख रही है तो एक जेसीबी भी खड़ा हुआ है। जेसीबी है, वाटर कैनन है। मैं क्या वो वाटर कैनन सौम्या, है? ये सौम्या वाटर कैनन भी है,
2 जेसीबी है, 1 जेसीबी नहीं है। अच्छा, ठीक 2 है, जेसीबी ठीक मैं देख पा रहा हूँ, वाटर कैनन भी है, फोर्स भी है, पैरामिलिट्री भी है, पुलिस भी है। उसके बीच में एक स्पेस है, जाहिर सी बात है ये भी एक स्पेस है। वहां पर आपको किसान और पुलिस दोनों दिखेंगी। इस तरफ किसान है और फोर्स जो है, इंटरेस्टिंगली जिस तरफ किसान है उस तरफ कोई फोर्स नहीं है, फोर्स उस तरफ है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो ब्लॉक एक्चुअली है क्या। मैं उस ब्लॉक की मेरे पास उस ब्लॉक का एक हाँ, वही एक ब्लॉक, एक सेम ब्लॉक मेरे पास पड़ा हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा उस ब्लॉक को कि वो ब्लॉक एक्चुअली जो लगाया गया है वो क्या है। वो ये ब्लॉक है सौम्या, ये देखें, दिस इज दैट ब्लॉक। इसकी चौड़ाई देखिए, ये ब्लॉक लगाया गया है। ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक लगाया गया है रोकने के लिए किसानों को। ये देखिए, मैं आपको इसकी चौड़ाई दिखाता हूं, इसकी लंबाई चौड़ाई ये देखिए सौम्या, ये जी इस ब्लॉक बिल्कुल। की लंबाई चौड़ाई है। अगर आप देख पाए, ये ब्लॉक लगाया गया है किसानों को रोकने के लिए। दिस इज द ब्लॉक, कंस्ट्रक्शन ब्लॉक। आप अंदाजा लगा सकती हैं कि ये क्या किया जा रहा है। एक तरफ बातचीत भी हो रही है और एक तरफ ये भी हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया। दर्शकों, हम लोग आपसे जुड़े थे टिकरी बॉर्डर से। टिकरी बॉर्डर वो बॉर्डर है जो रोहतक से, अगर आप दिल्ली आ रहे हैं, रोहतक जो हरियाणा का एक जिला है, वहां से आप दिल्ली आ रहे हैं तो उस एरिया में पड़ता है। ये NH10 का हिस्सा है। हम लोगों ने आपसे सिंघू बॉर्डर से भी रिपोर्टिंग करी, हम लोगों ने आपसे यूपी गेट बॉर्डर से भी रिपोर्टिंग करी।